आपकी बायोलॉजी टीचर। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 की तरफ बढ़ने से पहले हम लोग आइए एक दफा रिव्यू कर लेते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में किन किन पॉइंट्स को अंडरस्टैंड किया। सबसे पहले तो हमने ये सीखा कि हमारा चैप्टर का नेम हमसे क्या कह रहा है। हमारे चैप्टर का नेम है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। यानी हमने ये सीखा कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या कि साइंस का कौन सा पोर्शन बायोलॉजी के सब्जेक्ट के अंदर आता है। यानी इस चैप्टर के एंड पे आप लोग ये चीज अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि बायोलॉजी का सब्जेक्ट एग्जैक्टली है क्या। देन हमने ये कहा कि साइंस एक हेड है, इनसे निकली हुई डिफरेंट ब्रांचेस हैं, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो हेड है वर्ड साइंस। तो हमने पहले वर्ड साइंस के वर्ड को सीखा कि साइंस का वर्ड हमसे क्या कहता है। हमने ये सीखा कि साइंस ऑब्जर्वेशन है, लेकिन हर ऑब्जर्वेशन साइंस नहीं है। हम उस ऑब्जर्वेशन को साइंस कब कहेंगे जब हम उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करें, देन उन एक्सपेरिमेंट्स के जरिए आप लॉजिकल कंक्लूजन्स निकालें, देन हम उस ऑब्जर्वेशन को क्या मानते हैं, साइंस। फिर हमने ये सीखा कि साइंटिफिक इंफॉर्मेशन जो है वो डे बाय डे इंक्रीज करती जा रही है, इसलिए मुश्किल हो गया इसको एक हेड के अंदर बंद करके रखना। तो फिर हमने इनको क्या किया, साइंस को डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया जो आज आपके साइंस सब्जेक्ट के नेम से जाने जाते हैं, जैसे कि बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री एक्सेट्रा। नाउ स्टूडेंट्स अपनी बुक में एक बॉक्स है छोटा सा, उसे मार्क कर लें एज अ MCQs। यहाँ पे एक कोट है डॉक्टर अब्दुल सलाम की। ही सेड साइंटिफिक नॉलेज इज द कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड। यानी ये जो साइंटिफिक नॉलेज है हमारे पास, साइंसी जो तालीम है, वो इंसानियत के लिए एक मुश्तरका असासा है। हेरिटेज मीन्स असासा है वो हमारे लिए, इंसानियत के लिए। क्या चीज असासा है? हमारे पास ये जितनी भी साइंसी तालीम है ये सारी हमारे पास क्या है, एक हेरिटेज है, कॉमन हेरिटेज है इंसानियत के लिए। हु सेड? डॉक्टर अब्दुल सलाम सेड दैट साइंटिफिक नॉलेज इज द कॉमन हेरिटेज ऑफ ऑल मैनकाइंड। ये हम इंसानियत के लिए एक कॉमन हेरिटेज है, मुश्तरका असासा है। लेट्स स्टार्ट योर नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक नंबर 1.1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। यानी इसमें हम जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में साइंस की डेफिनेशन सीखी, आज हम बायोलॉजी की डेफिनेशन सीखेंगे। इनफैक्ट आपको मैं पहले बायोलॉजी वर्ड का मतलब बताऊंगी कि ये बायोलॉजी का वर्ड का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है इस वर्ड का। तो जब आपको मीनिंग आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप डेफिनेशन खुद ही उसको लिख सकेंगे। क्या मतलब, मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूं, आइए बोर्ड की तरफ देखते हैं। जो आपका बायोलॉजी का वर्ड है वो दो वर्ड से निकला है, टू ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया है। क्या मतलब? द वर्ड ड्राइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। यानी ये जो आपके पास बायोलॉजी का वर्ड है, लफ्ज है, ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। ये एक लफ्ज से मिलकर नहीं बना, ये दो वर्ड से मिलकर एक वर्ड बायोलॉजी बनाया गया है। कैसे? जिसमें से बायो एक सेपरेट वर्ड बनता है एंड लॉजी एक सेपरेट वर्ड बनता है, जिसमें से एक वर्ड का मतलब है बायोस, मीनिंग लाइफ। यानी पहला पोर्शन वर्ड का, इसको अगर हम ऐसे डिवाइड करें तो एक पोर्शन हमसे क्या कह रहा है, बायोस, जिसका मतलब क्या है, लाइफ। बायोस मीनिंग लाइफ। दूसरा पोर्शन वर्ड का आपसे क्या कह रहा है, लोगोस। लोगोस मीनिंग थॉट, रीजनिंग, यानी सोचना, वजह तलाश करना। यानी आपके पास जो बायोस है, जो लाइफ है, उसके बारे में आपने सोचना है, वजह तलाश करनी है। क्लियर? अब आई थिंक आप लोगों को इस चीज के लिए क्लियर हो जाएगा कि आपने क्या करना है। बायोलॉजी का वर्ड आपसे क्या कह रहा है, लाइफ है। लाइफ के बारे में क्या, लाइफ के बारे में, लाइफ के बारे में आपने थॉट, सोचना है, रीजनिंग, वजह तलाश करनी है। तो आप एक वर्ड में, एक लाइन में आप ये डिस्क्राइब कर सकते हैं कि बायोलॉजी इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्टडी क्या, स्टडी खाली स्टडी वर्ड बोलेंगे नहीं, आप स्पेसिफिकली वर्ड लिखेंगे, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी। क्लियर? इसलिए हमने वर्ड को जब सीखा तो हमारे लिए ये आसान हो गया कि हम डेफिनेशन एक लाइन में डिस्क्राइब कर सकें। बायो का लफ्ज दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें से एक वर्ड है बायोस और दूसरा वर्ड है लोगोस, जिसमें से बायोस का मीनिंग है लाइफ एंड लोगोस का मीनिंग है थॉट, रीजनिंग। यानी ये जो बायोस है, ये जो लाइफ है, इसके बारे में थॉट, सोचें,
रीजनिंग यानी वजह तलाश करें, जिनको एक वजह तलाश करें, रीजनिंग यानी कह सकते हैं हम कि स्टडी करें किसके बारे में, बायोस के बारे में, लाइफ के बारे में। देन आपकी बुक आपके इसी 1.1 टॉपिक के अंदर आपको ये बताती है कि बायोलॉजी का जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है, उसको पढ़ने की जरूरत क्या है या इंपॉर्टेंस क्या है, कह लें आप। 2 पॉइंट्स में आपकी बुक आपको डिस्क्राइब कर रही है। पहला पॉइंट वो आपको ये बता रही है कि अगर आप नेचर को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, अपनी कुदरत को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, अप्रिशिएट करना चाहते हैं, उसकी तारीफ करना चाहते हैं, तो आपके लिए जरूरी है कि आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में आपको एक हर किस्म की इंफॉर्मेशन हो। क्या मतलब, किस किस्म की इंफॉर्मेशन हो, आपको उसके फंक्शंस पता होने चाहिए, आपको उसके स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए, डिफरेंट एक्सपेक्ट्स और दूसरे जो इसके रिलेटेड एक्सपेक्ट्स होंगे, पहलू होंगे, वो पता होना चाहिए। यानी क्या कह रही है आपकी बुक, आपका पहला पॉइंट आपसे ये कह रही है कि अगर आप नेचर को समझना चाहते हैं, नेचर कुदरत को, तो आपके लिए जरूरी है कि आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को समझें पहले। क्यों? क्योंकि यू नो दैट वेरी वेल कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर द पार्ट्स ऑफ नेचर। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, हमारी नेचर का हिस्सा है। और अगर आप नेचर को पढ़ना चाहते हैं, नेचर को समझना चाहते हैं, तो आपके लिए जरूरी है कि आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को समझें। और लिविंग ऑर्गेनिज्म को समझने वाली स्टडी हमसे क्या कहती है, बायोलॉजी। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म को पढ़ना, स्टडी करना, साइंटिफिक स्टडी करना, लाइफ को स्टडी करना या लिविंग ऑर्गेनिज्म को, इन अदर वर्ड्स, तो आप उस सब्जेक्ट को आप क्या कहते हैं, बायोलॉजी। तो पहली इंपॉर्टेंस ये होगी, पहली नीड हमारी बायोलॉजी के सब्जेक्ट की होगी। दूसरी नीड क्या है, इंपॉर्टेंस है। इन केस अगर कोई ह्यूमन प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, तो अगर आपको उसकी रेमेडी चाहिए, सोल्यूशन चाहिए, तो आपको अगर उसकी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, तो आप बहुत इजीली उससे रिलेटेड, ह्यूमन प्रॉब्लम से रिलेटेड जो रेमेडीज हैं, वो बहुत इजीली आप जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन बीइंग को कोई इश्यू क्रिएट हो गया है रिलेटेड टू फूड, रिलेटेड टू हेल्थ, रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, इन तीनों में से या कोई और अदर प्रॉब्लम, अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको ह्यूमन से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, तो आप उस प्रॉब्लम की रेमेडी तब तक नहीं बता सकते जब तक आपको उस ह्यूमन बीइंग के या लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में इंफॉर्मेशन ना हो। आपको किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन होगी तभी उससे रिलेटेड जो है क्रिएट होने वाली प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस दे सकते हैं किसी को। फॉर एग्जांपल, अगर आपको ह्यूमन बीइंग की के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, फंक्शंस के बारे में, उसके बारे में किसी किस्म की इंफॉर्मेशन ही नहीं है, लाइफ के बारे में आपको पता ही नहीं है, तो उससे क्रिएट होने वाली प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आपके पास नहीं आ सकता। तो ये जरूरी है आपके लिए, अगर आप चाहते हैं कि आप ह्यूमन प्रॉब्लम्स जो क्रिएट हो रही है उनकी रेमेडीज दें, सॉल्यूशंस दें, तो आपके लिए जरूरी है कि आप उनसे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है उनको स्टडी करें। यहाँ तक तो था आपका इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी तक। आपने डेफिनेशन सीखने से पहले बायोलॉजी का लफ्ज सीखा कि वो 2 वर्ड से मिलकर एक वर्ड बनाया गया है, बायोस और लोगोस। बायोस मीनिंग लाइफ और लोगोस मीनिंग थॉट और रीजनिंग। फिर आपने उसके बारे में उसकी इंपॉर्टेंस सीखी, नीड देखी कि क्या जरूरी क्यों है हमारे लिए बायोलॉजी को पढ़ना। देन अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसमें से आपके टॉपिक का नंबर है 1.1.1। उसमें आपके हेडिंग है डिविजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। आज हम डिविजन्स कवर करेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ब्रांचेस स्टार्ट करेंगे। डिविजन्स हैं बायोलॉजी की, क्या मतलब, सिमिलरली साइंस का जब इंफॉर्मेशन बढ़ गई थी तो उसको डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया था। तो इसी तरह बायोलॉजी का सब्जेक्ट भी एक इंफॉर्मेशन उसकी बहुत ज्यादा है, जिसको आज डिवाइड कर दिया गया है डिफरेंट डिविजन्स में, फिर उन्हीं डिविजन्स को आगे मजीद डिफरेंट ब्रांचेस में, यानी स्टूडेंट्स के लिए पिक करना बहुत इजी हो जाए कि वो स्टूडेंट कहता है कि मुझे बायोलॉजी तो पढ़नी है, लेकिन मुझे बायोलॉजी के हर एक्सपेक्ट को नहीं पढ़ना, हर टॉपिक को नहीं डिस्क्राइब करना, मुझे जस्ट उसके अंदर से चंद पॉइंट्स, चंद एक्सपेक्ट्स पसंद हैं, या मेरा उसके अंदर जस्ट इंटरेस्ट है। क्या मतलब, आगे पहले हम सीखते हैं कि डिविजन्स कौन कौन सी हैं, उनका मतलब क्या है, तब देन आपको इस टॉपिक के बारे में बड़ी अच्छी तरह अंडरस्टैंड हो जाएगा। पहली डिवीजन क्या है आपके पास, जोलॉजी। जोलॉजी लफ्ज जिस तरह हमने बायोलॉजी का लफ्ज सीखा, इसी तरह ये भी 2 वर्ड से मिलकर बना है, ज़ूलॉजी। ज़ू का मतलब क्या है, एनिमल्स, लॉजी लाइक बायोलॉजी, जिसमें बायोलॉजी के अंदर लॉजी वर्ड का लोगोस से निकला था, जिसका मतलब क्या था,
थॉट, रीजनिंग, यानी इन अदर वर्ड स्टडी करना। तो आप ये इजीली कह सकते हैं कि अगर हम जस्ट बायोलॉजी के अंदर सिर्फ जस्ट एनिमल्स के बारे में स्टडी जब करेंगे तो हम उस स्टडी को क्या कह देंगे, ज़ूलॉजी। बायोलॉजी की उस स्टडी को हम कह देंगे ज़ूलॉजी। अगर कोई शख्स कहता है कि मुझे जस्ट एनिमल्स के बारे में स्टडी करना है तो इट मीन्स वो क्या स्टडी करेगा, वो ज़ूलॉजी स्टडी करेगा। वो कौन सी डिवीजन स्टडी करेगा, वो बायोलॉजी की वो ज़ूलॉजी डिवीजन को स्टडी करेगा। आपकी डेफिनेशन है दिस डिवीजन डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। क्लियर। दूसरी आपके पास डिवीजन है बॉटनी, स्टडी ऑफ प्लांट्स। स्टडी ऑफ प्लांट्स यानी ये लफ्ज ब्यूटेन वर्ड से निकला है जिसका मतलब है ग्रास, ग्रासलैंड्स, यानी हम पौधों को कहते हैं, प्लांट्स को कहते हैं। और अगर कोई शख्स कहता है कि मुझे एनिमल्स के बारे में इंटरेस्ट नहीं है, मैं सिर्फ जस्ट बायोलॉजी के अंदर से प्लांट्स के बारे में पढ़ना चाहता हूँ, प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके बारे में जस्ट पढ़ना चाहता हूँ, तो वो उसके अंदर से पोर्शन निकालेगा बॉटनी का। दिस डिवीजन डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। थर्ड आपके पास डिवीजन है माइक्रोबायोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ बायोलॉजी। स्टडी, लॉजी मीन्स स्टडी और माइक्रो मीन्स माइक्रोबायो। माइक्रोबायो का मतलब क्या हुआ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो मीन्स छोटे छोटे, बायो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो बायो, माइक्रो छोटे छोटे से ऑर्गेनिजम्स, बायो का मतलब क्या हो गया, ऑर्गेनिज्म। लॉजी आप पढ़कर आ रहे हैं पीछे से, किस, थॉट और रीजनिंग, स्टडी करना। तो माइक्रोबायोलॉजी वर्ड का मतलब हुआ कि आपने जस्ट किसके बारे में स्टडी करना है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। छोटे छोटे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ज्यादातर इंसानी आंख से नहीं देखे जा सकते, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, जर्म्स वगैरह, आप अपनी इंसानी आंख से उनको नहीं देख सकते। इन छोटे ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करने को हम क्या कह देंगे, इस डिवीजन को हम कह देंगे माइक्रोबायोलॉजी। ये था आपका आज का लेक्चर जिसमें हमने सबसे पहले रिव्यू लिया प्रीवियस लेक्चर का, देन हमने ये सीखा कि इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी के जरिए हमने वर्ड बायोलॉजी लफ्ज सीखा कि बायोलॉजी का वर्ड हमसे क्या कह रहा है, वो दो वर्ड से मिलकर बना है, बायोस मीनिंग लाइफ, लोगोस मीनिंग थॉट और रीजनिंग। फिर हमने उसकी इंपॉर्टेंस देखी, नीड देखी कि वो नेचर को अगर आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो आपके लिए जरूरी है कि आप लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करें, और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करने को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी। फिर हमने देखा अगर आपको कोई ह्यूमन प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है और आप उसकी रेमेडी चाहते हैं तो जरूरी है कि आपको इन्फॉर्मेशन हो लिविंग ऑर्गेनिज्म की। फिर आप उसके बाद आगे बढ़े कि बायोलॉजी को भी आज डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया है आसानी पैदा करने के लिए कि किसी स्टूडेंट को पिक करना है अंदर से तो वो बड़ी इजीली पिक कर सके। कोई स्टूडेंट अगर जस्ट एनिमल्स के बारे में पढ़ना चाहता है तो वो ज़ूलॉजी स्टडी करेगा, कोई स्टूडेंट अगर जस्ट बॉटनी के बारे में स्टडी करेगा, प्लांट्स अगर वो पढ़ना चाहता है तो अगर किसी का इंटरेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म में है तो वो जस्ट माइक्रोबायोलॉजी के बारे में स्टडी करेगा, ज़ूलॉजी और बॉटनी के बारे में नहीं। आई होप आपको मेरा ये आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अब आपका लेक्चर यहाँ पे होता है खत्म। इंशाल्लाह आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।